नमस्कार मित्रों, करियर एजुकेशन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे मौलिक अधिकार और मूल अधिकार से संबंधित जो भारत के संविधान में भाग 3 में वर्णित हैं। भारत के संविधान में भाग 3 में 12 से लेकर 35 तक के में वर्णित हैं मूल अधिकार या मौलिक अधिकार। ये मूल अधिकार और मौलिक अधिकार क्या हैं? मूल अधिकार और मौलिक अधिकार कहने का मेरा मतलब हुआ ऐसा अधिकार जो भारत के सुप्रीम कोर्ट इसकी सुरक्षा और संरक्षण की गारंटी देता है और इसका उल्लंघन होने पर हम डायरेक्ट और निश्चित रूप से कोर्ट में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। चलिए आइए समझते हैं भाग 3 में मूल अधिकार 12 से 35 तक के वर्णित हैं। उसके पहले मैं बता दूं दोस्तों कि भाग जो 1 है वह भाग 1 संघ और राज्य से वर्णित है। भारत के संविधान में भाग 1 जो है संघ और राज्य से संबंध हैं और भाग जो दूसरा है वह भारत के नागरिकता से संबंधित हैं और जो भाग तीसरा है इसको कहते हैं मूल अधिकार मौलिक अधिकार से संबंधित हैं। तो प्रश्न उठता है ये मौलिक अधिकार कहाँ से आया? तो ये मौलिक अधिकार यूएसए के संविधान से लिया गया है। ये मौलिक अधिकार यूएसए के संविधान से लिया गया है और इस भारत के संविधान में 12 से 35 तक आर्टिकल के रूप में दर्ज हैं। मूल अधिकार जब भारत का संविधान लागू हुआ तो उस समय भारत में मूल अधिकार 7 था, लेकिन वर्तमान में आज हमारे पास मूल अधिकारों की संख्या 6 है। मूल अधिकारों की संख्या वर्तमान में है जो एक 7वां जो अधिकार था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया? संपत्ति के अधिकार को 44वां संशोधन द्वारा इसको क्या कर दिया गया? 1978 में कानूनी अधिकार प्रदान कर दिया गया। क्या अधिकार? कानूनी अधिकार प्रदान कर दिया गया। कानूनी अधिकार प्रदान कर दिया गया और इसके लिए 300 का भाग 12 में दर्ज कर दिया गया। भाग 12 में इसे क्या कर दिया गया? दर्ज कर दिया गया संपत्ति के अधिकार को। जब हम अधिकार का बात करेंगे एक प्रश्न और आता है अधिकार, तो अधिकार का यह कहाँ से आया? तो अधिकार के बारे में हम बात करेंगे तो यह आता है इंग्लैंड के एक राजा थे, वहाँ का जो मैग्ना कार्टा जारी करते थे। मैग्ना कार्टा क्या है ये समझने का बात है। मैग्ना कार्टा का मतलब इंग्लैंड के जो राजा थे वह वहाँ अपने कुछ व्यक्तियों को कुछ अधिकार देते थे जिससे वह अधिकार के तहत उसका काम कर सके, तो वहीं से यह शब्द आता है मैग्ना कार्टा। तो प्रश्न पूछता है भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भारत का मैग्ना कार्टा भाग 3 को 12 से लेकर 35 तक के बीच में कहा जाता है। आइए अब बात करते हैं कि ये जो 6 मूल अधिकार हैं ये कौन कौन से हमको मिले हैं और हमारे देश के नागरिकों के लिए यह उपलब्ध हैं। तो दोस्तों ये जो 6 मूल अधिकार अभी वर्तमान में हमारे देश के सभी नागरिकों को प्राप्त हैं, उसमें पहला जो मूल अधिकार है वह समानता का अधिकार है। किसका अधिकार है? समानता का अधिकार या समता का अधिकार। समानता का अधिकार और इसका वर्णन आर्टिकल 14 से लेकर और 18 के बीच किया गया है। दूसरा जो मूल अधिकार है वह है स्वतंत्रता का अधिकार। किसका अधिकार? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार इसका वर्णन किया गया है 19 से 22 तक आर्टिकल में। तीसरा जो मूल अधिकार है यह है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। जो चौथा जो मूल अधिकार है यह है हमारे 23 से लेकर 24 आर्टिकल के बीच शोषण के विरुद्ध अधिकार हैं। चौथा जो हमारा मूल अधिकार है वह है स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और इसका वर्णन है आर्टिकल 25 से लेकर और 28 तक। आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक। पांचवा जो है वह है शिक्षा और संस्कृति संबंधित अधिकार। शिक्षा एवं संस्कृति संबंधित अधिकार।
शिक्षा एवं संस्कृति संबंधित अधिकार। इसका है 29 और 30, 29 और 30। और जो छठा मूल अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका वर्णन है 32 से लेकर और 35 के बीच में। 32 से 31 जो बीच में आता है वह संपत्ति का अधिकार था, जो 7वां नंबर पर आया था उसको हटा दिया गया था। तो भारत में अभी आप भारत के संविधान में 6 मूल अधिकारों का वर्णन है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा संस्कृति संबंधित अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। चलिए जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर समता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक में क्या क्या चीज़ें हैं। उपाधियों का अंत जो बोलता है, आर्टिकल जो 18 है उपाधियों का अंत बोलता है। आइए एक एक चीज़ें समझने का प्रयास करते हैं। विधियों के समान संरक्षण जो आर्टिकल 14 है उसके अंतर्गत भारत का प्रत्येक व्यक्ति किसी भी विधि कहने का मतलब हुआ कानून, और कानून के नज़र में सब कोई क्या है, बराबर हैं। सब कोई क्या है, बराबर हैं। लेकिन भारत में जो राज्यपाल होते हैं, जो राष्ट्रपति होते हैं या कुछ न्यायाधीश भी होते हैं, उनको कुछ अधिक भी अधिकार दिया गया है। राष्ट्रपति राज्यपाल संबंधित अधिकार 361 में उनको कुछ विशेष अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 14 का इसमें कुछ अपवाद हैं। आर्टिकल 15 में धर्म, मूलवंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का यह प्रतिषेध करता है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें भी कुछ प्रकार के अपवाद हैं। जैसे आप नाम सुने होंगे, जो शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण होता है, शैक्षणिक संस्थानों में OBC आरक्षण, SC ST आरक्षण, EWS आरक्षण इत्यादि, महिला आरक्षण इत्यादि। इसके अंतर्गत इसमें कुछ विभेद होता है और इसमें बाध्यकारी होता है कि इस राज्य में तेलंगाना या आंध्र प्रदेश में कुछ या लागू हैं। उसके बाद से ये भी लोक नियोजन में जो होता है, लोक नियोजन का मतलब आप समझते हैं, सरकारी नौकरी हो या किसी भी प्रकार का नौकरी हो, किसी भी प्रकार का कोई रिक्त भरा जाता हो तो उसमें, तो इसी प्रकार के इसमें भी लोक नियोजन में अवसर की समता के कुछ अपवाद हैं। अस्पृश्यता का अंत का मतलब हुआ कि किसी भी व्यक्ति के साथ छुआछूत का भेदभाव नहीं होगा या उसके जाति, उसके वर्ण के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। इसमें एक आता है आर्टिकल जो 18 है, यह आर्टिकल 18 क्या कहता है, उपाधि का अंत कहता है। बच्चों, तो हमारे यहाँ उपाधि का भारत के संविधान का मतलब समझता है कि जो राजा थे, जो महाराजा थे, राजा लगाते थे, महाराजा लगाते थे, राजा, महाराजा, राय बहादुर की उपाधि जो दी जाती थी उसको यह आर्टिकल 14 का उल्लंघन समानता का, क्योंकि समानता का उल्लंघन करता था इसलिए उनको हटा दिया गया और भारत में किसी भी उपाधि प्रदान नहीं की जाएगी, सिवाय कुछ सैन्य मामलों में कुछ प्रदान की जाती हैं उसको छोड़कर। इसमें एक उत्तर प्रश्न आपको बार बार उठता है दोस्तों कि ये क्या है, पद्म विभूषण, पद्मश्री और पद्म भूषण, यह क्या है, पद्म भूषण। दोस्तों समझने का बात है कि ये पद्म विभूषण है, पद्मश्री है और पद्म भूषण है, ये भारत सरकार द्वारा उपाधि दिया नहीं जाता है, ये पुरस्कार हैं। क्या है दोस्तों, पुरस्कार हैं। यह भारत सरकार द्वारा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अगर यह उपाधि प्रदान किया जाता तो यहाँ आर्टिकल 18 का उल्लंघन होता। चलिए हम अब बात करते हैं भारत के मौलिक अधिकारों की दूसरी सूची, स्वतंत्रता के अधिकार में।
तो दोस्तों हम शुरू करते हैं स्वतंत्रता के अधिकार, जो समानता के अधिकार के बाद से दूसरे मौलिक अधिकारों के दूसरे श्रेणी में है स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 19, 20, 21 और 22 और 21 का ये जो आर्टिकल 19 हैं जो 6 अधिकारों का हमारे पास वर्णन करता है वाक्य और अभिव्यक्ति का अनुसार। वाक्य और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है हमारे देश में कहीं भी आप भाषण दे सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, ऑडियो बना सकते हैं, पत्रकारिता कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ये स्वतंत्रता के अधिकार के तहत वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के तहत हमको मौलिक अधिकार के रूप में हासिल हैं। अगर इसका उल्लंघन होता है तो भारत में हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट का अगर कानून के द्वारा उल्लंघन, किसी भी प्रकार के कानून के द्वारा उल्लंघन होता है तो उसका वह जिम्मेदार होता है। सम्मेलन करने का अधिकार, हम कहीं भी शांतिपूर्ण सम्मेलन कर सकते हैं और शांतिपूर्ण सम्मेलन से अपनी बात कह सकते हैं, बात कर सकते हैं। संघ बनाने का अनुसार हम संघ बना सकते हैं, जैसे आजकल की राजनीतिक पार्टियां हैं, समिति हैं, दल हैं इत्यादि, उसी के स्वतंत्रता के अधिकार के तहत बनाए हैं। संचरण का अधिकार, संचरण का मतलब होता है कहीं भी हम घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं। इसमें कुछ दशा में गिरफ्तारी भी हो सकती है, कुछ दशा में कुछ लोगों के लिए जैसे जो वेश्या होती है और जो 1-2 होते हैं उनके लिए संचरण करने का अधिकार पर रोक है। निवास का अधिकार, भारत के किसी भी भाग में हम बस सकते हैं, रह सकते हैं, यह निवास का अधिकार के तहत हमको हासिल है। वह है वृत्ति का अधिकार, पेशा चुनने का अधिकार। वह पेशा जो भारत के एकता और अखंडता को अलग नहीं करता है उसको छोड़कर हम कोई भी पेशा चुन सकते हैं। उसके बाद से आर्टिकल 20 जो है वह है अपराध के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अपराध के दोष सिद्धि के संबंध में हमारा कहना है कि अपराध हम अगर कोई करते हैं, अपराध हमसे होता है तो हमारा दोष साबित करने का मौका हमको मिलेगा पुलिस या प्रशासन द्वारा, और पुलिस और प्रशासन द्वारा बिना अपराध के किसी को भी दंडित नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 20 में हमें यह मौलिक अधिकार हैं। आर्टिकल जो 21 से प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, प्रत्येक राज्य का, प्रत्येक देश का अपना कर्तव्य है कि वहाँ के नागरिकों को स्वास्थ्य का देखभाल, वहाँ के नागरिकों का हर चीज़ का देखभाल, वहाँ प्रदूषण ज़्यादा ना हो, बीमारी नहीं फैले इत्यादि, प्राणों की बचाने के लिए तमाम तरह के क्रियाकलाप हैं। प्रत्येक स्टेट का यह कर्तव्य है कि वह उसका कदम उठाए। इसका स्वतंत्रता भारत के मौलिक अधिकार में दर्ज है। इसमें आप देखेंगे शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा सरकार द्वारा क्या लागू किया जाता है, यही आर्टिकल 21 का जो इसमें जोड़ा गया है शिक्षा संबंधित अधिकार। आर्टिकल जो 22 है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण करता है, मतलब कुछ दशाओं में गिरफ्तारी, अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार भी हो जाता है तो उसको विशेष रूप से न्याय कारावास में 24 आवर्स के अंदर, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश करना है। 24 घंटे के अंदर उसको अकेले कारावास में नहीं रखना है, अकेले कारावास में नहीं रखना है, उसको जो उचित मुहैया हो उसको उपलब्ध कराना है। इस प्रकार से स्वतंत्रता का अधिकार और समानता का अधिकार आप पढ़ चुके हैं। अगले हम आएंगे इसके पार्ट में मौलिक अधिकारों को। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।